क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी की खोज की थी, तो एचआईवी की खोज किसने की थी? लुक मोंटेनियर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा पोटोमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेलानिन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा कोल्फ ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्या दिखाई देते हैं? गुणसूत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन क्या है? राइट आंसर होगा कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 1973 में। ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो अपनी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में कवक का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा सेकेरोमाइसिस का प्रयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एचआईवी सर्वाधिक नष्ट क्या करता है? टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है, तो दोहरा निषेचन किसमें होता है? राइट आंसर होगा आवर्तबीजी पौधों में होता है दोहरा निषेचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? होंगो वन मोल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और बेल घंटी भी दबा देना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लास लेके आ रहा हूं, तो एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा बेट्यूला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशनवाद के जनक है। यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? होंगो डी ब्रिज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा स्टेफेन हेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर होगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान के जनक है। यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माइकेली। कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा क्या है? अंतःपरासरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? राइट आंसर होगा तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है?
सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से? राइट आंसर होगा कैंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, विटामिन B6। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो राइट आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। यह अध्ययन वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो कौन सा विटामिन रहता है भंडारित? विटामिन ए। विटामिन ए से रोग होता है रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्यूब्यूमिन। एल्यूब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से भाग को किया जाता है? राइट आंसर होगा कोर्निया भाग को। नेत्र के कोर्निया भाग को दान किया जाता है, नेत्र का दान करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है, तो कपास किससे प्राप्त होता है? कपास बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? वृषण में। और अंडाणु का पूछे तो अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के किस भाग में होती है प्रोटीन की अधिक मात्रा? योक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा वसा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहां पे होता है? वसा का संग्रहण चर्बी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहां पे होता है? राइबोसोम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में डीएनए कहां पे होता है? हरित लौक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में भी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा दीर्घ अस्थि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, दीर्घास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहां पे पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटीपी का निर्माण कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के पावर हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो किस दूध में होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में होता है। लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सबसे अधिक सभी में होता है, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है, कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ओस्ट्रिच। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चमगादड़ मेमेलिया का प्राणी है, अपवाद है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीट फूट बीमारी होती है। तो एथिलीट फूट बीमारी किसके द्वारा होती है? फफूंदों से होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला बाघ है। तो लीची में कौन सा बाघ खाया जाता है? एरिल बाघ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा पेक्रियाज में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो कौन सा वैज्ञानिक है? विलियम हार्वे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा इवानोस्किन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। और विषाणु के द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? लिवेनोक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में भोजन संग्रहित कहां पे होता है? स्तंभ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके डेली क्लास लेके आता हूँ, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल घंटी भी दबा देना। क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर होगा परकंद, परकंद बाग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइड रक्षा करती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिम्फोसाइड रक्षा करती है रोगाणुओं से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपातकालीन ग्रंथि किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा नियासिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, और रेलवे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? पलिया को बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा तो लड़का कब पैदा होगा? अक्स वाई गुणसूत्र से होगा लड़का पैदा, और अक्स अक्स गुणसूत्र से लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यों में मुख्यतः उत्सर्जी पदार्थ होता है तो कौन सा होता है? राइट आंसर होगा यूरिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है तो श्वसन दर सबसे कम कब होती है? निद्रा में खराटे लेते समय, निद्रा में खराटे बढ़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज की थी तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि प्रारंभ संस्थान कहाँ स्थित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पे स्थित है? लंदन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पे है? लखनऊ में, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो फेफड़ों में रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? दाया आलिंद के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा कण करता है? श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBC रेड ब्लड सेल्स। इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का, और WBC का होता है 2 से 4 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री में पूछे तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तीनों याद रखना है, तीनों में से कोई सा भी दे सकता है। केल्विन में 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री में पूछे तो 36 डिग्री सेल्सियस। 36 पॉइंट कुछ भी दे सकता है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितना निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर को प्रतिदिन 15 ग्राम निकोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य है तो RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? वह है तो किस जीव के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 1 जीन 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा विंडल और टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंगा नामक रोग गेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो किस ग्रंथि के कारण होता है? राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल है या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा रक्त कोशिका के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो सबसे मजबूत मांसपेशी किस में पाई जाती है? जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? एल्ब्यूमिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो राइट आंसर होगा इंटरफेज प्रावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? राइट आंसर होगा सर्वाहारी में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो अपनी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत या लीवर के अध्ययन को कहते हैं, यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं, तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा होता है? राइट आंसर होगा कोलोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कोलोजन सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन होता है, तो लाइसिन क्या होता है? लाइसिन होता है एमिनो अम्ल। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल पराय होता है, तो कौन सा होता है? नीला और हरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से बनती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो किस रूप में रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध। दूध में केसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। यह भी बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, कानों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 6 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 14। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? कोकून से प्राप्त की जाती है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है,
तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? ऑर्थोपोडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्थोपेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? राइट आंसर होगा फूल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रोग में नहीं बनता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में आरबीसी के माध्यम से होती है, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से, लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी सूचना एकतर रहती है, तो कहां पे रहती है प्रजनन संबंधी सूचना? डीएनए में रहती है, डीएनए में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा किस अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है रोहा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जब आंख का दान किया जाता है तो आंख के किस भाग का दान किया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का कारण है, तो हार्ट अटैक का क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा 65% होता है, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? तो टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पे पाई जाती है? टांग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, तो पौधों के रोगों का अध्ययन क्या होता है? रोग विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पे स्थित होती है? मस्तिष्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी। तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? तो राइट आंसर होगा स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प किसका रूपांतरण है? परागकूर का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो एलिजा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा अनुकुंचन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है?
तो किस हार्मोन से संबंधित है दाढ़ी मूंछों का निकलना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहां उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण कहां उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबोसोम की खोज की थी। तो लाइबोसोम की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा डी, डुब्बे ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का पौधे में परागकरण होता है। तो किसके द्वारा होता है मक्का के पौधों में परागकरण? तो राइट आंसर होगा वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन मुख्य भाग है। तो कैरोटीन किस विटामिन का मुख्य भाग है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए का मुख्य भाग है कैरोटीन। राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायक है। तो कोशिका विभाजन में क्या सहायक है? तो राइट आंसर होगा सेंट्रोसोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक में सहायक है। तो पाचक में सहायक है, राइट आंसर होगा पीत रस भी है, जठर रस भी है, अग्नाशयिक रस भी है और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में होता है पीत का निर्माण? राइट आंसर होगा लीवर में, यकृत में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यकृत भी बोल सकते हो और लीवर भी दे सकता है आपको। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड है। तो लिपिड क्या है? एस्टर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका किया जाता है? एंटरफेरेन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटरफेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज किसने की थी? मेमहेन ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण किसने किया था सर्वप्रथम? जोसेफ मूरे ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? डबल ईजी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा होस बर्गर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष की थी? 1986 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लू किसके द्वारा होता है? तो पल्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। मांस और अंडे और दूध में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा SR19 के कारण होता है, SR90 के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो क्या नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को ज्यादा? राइट आंसर होगा वसा नहीं लेना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने दांत होते हैं 2 बार विकसित? राइट आंसर होगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं 32 दांत में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डलिया की जड़ों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? राइट आंसर होगा अंडवाहिनी में। यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तदाब घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? मानव के मूत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे बीजों से मिलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो किस विटामिन का होता है? विटामिन सी का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क उद्योग संबंधित है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? सेरिकल्चर से। असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल उत्पन्न कहां से होता है? पुष्प क्रम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो सत्य फल होता है अंडाशय से और असत्य फल होता है पुष्प क्रम से। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा नेत्र का भाग है कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? यह बेंगा नहीं है, घेंगा है। घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय कौन सा भाग दान दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर होगा कॉर्निया भाग। जब नेत्र का दान करते हैं तो कॉर्निया भाग दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो राइट आंसर होगा लीवर में, यकृत, यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपथाल्मिक संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मशरूम से बहुतायत में मिलता है तो क्या मिलता है? तो राइट आंसर होगा प्रोटीन, मशरूम से प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा दालों में। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछे तो रेटिनोल। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शरीर में होती है? तो राइट आंसर होगा अंगुलियों में। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक किस शेड द्वारा चालित होता है? तो राइट आंसर होगा छह मांसपेशियों के। अगला क्वेश्चन है और करें तथा मरामत से बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज मधुमेह का कारण है तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में बात करें तो पालक में। अगला क्वेश्चन है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा दमा रोग। अगला क्वेश्चन है एंटीऑक्सीडेंट का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा टिटनेस की बीमारी के लिए, टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं किया जाता? कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन, जिसमें वो कलरों की पहचान करवाते हैं उसमें कलर की पहचान नहीं हो पाती, उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका सकता। अगला क्वेश्चन है विंडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विंडाल परीक्षण का। तो राइट आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो टाइफाइड का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एस्टिगोमेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है तो किसकी है? तो राइट आंसर होगा आंखों की बीमारी है ये। अगला क्वेश्चन है चेचक की टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है तो किसके कारण होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवकों के द्वारा होता है ये। अगला क्वेश्चन है ओआरटी किसके रोग उपचार से संबंध है? तो राइट आंसर होगा अतिसार। अगला क्वेश्चन है एचआईवी संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एचआईवी किससे संबंधित है? एड्स रोग से। अगला क्वेश्चन है
निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है, तो रिकेट्स किसकी बीमारी है? तो हड्डियों की बीमारी है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कीमोथेरेपी किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो किसको प्रभावित करती है? तो राइट आंसर होगा मेरुदंड को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फुट रोग किससे होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे होता है? फंगस से होता है ये। अगला क्वेश्चन है, टिटनिस रोग किस जीवाणु से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल घंटी भी दबा देना। तो राइट आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनिस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा लोकजो। लोकजो नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए। लोकजो नाम से जाना जाता है, टिटनिस का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया तो किसने लगाया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाणु का पता किसने लगाया? लिवेनोक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा आर्किमिडीज ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? आंत। अगला क्वेश्चन है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है? तो कौन से भाग को करती है? लुकेमिया भाग को। लुकोमिया भाग को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर में सर्वाधिक प्रचलित होता है। तो एक्यूपंक्चर कहां पे प्रचलित होता है? तो राइट आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, MMR का टीका किसकी बीमारी में दिया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी बीमारी में दिया जाता है? मसल्स, मम्स, रूबेला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए। तो एड्स का अर्थ होता है, तो राइट आंसर होगा, एड्स का अर्थ क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अम्ल करता है? HCl। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका परिणाम क्या है? रक्त का नहीं जमना। अगला क्वेश्चन है,
एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर क्या है? तो राइट आंसर होगा सुइयों के माध्यम से उपचार होता है। अगला क्वेश्चन है, चीन में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गला होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मलेरिया रोग पलिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का पूरा नाम और एड्स का 4 अक्षर, इनमें से किसी भी अक्षर का आपको पूरा नाम पूछ सकता है, तो क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर होगा एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का पूछ रहा है तो डिफिशियंसी होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा किस अंग का रोग है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा, तो राइट आंसर होगा आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत, या लीवर भी दे सकते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो कौन सा रोग होता है? हैजा होता है पानी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी के माध्यम से। प्याज है, तो प्याज क्या है? तो प्याज है बल्ब। अगला क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरित होता है, तो अदरक रूपांतरित होता है तो किससे होता है? तने से। अगला क्वेश्चन है, बांस किस कुल का पौधा है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बांस किस कुल का पौधा है? बांस एक प्रकार की घास होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसे कहते हैं? सुक्रोज को। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है, तो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गूदेदार पुष्पासन होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेब का कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण है? तने का है, रूपांतरित तने का, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च पादप एक है, तो किसका है? तो राइट आंसर होगा जाड़ी। काली मिर्च पादप एक जाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, बोरों की तरह काली मिर्च लगती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस भाग से होते हैं? तो राइट आंसर होगा तने से, तने से जूट की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा केरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कपास किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से, जड़ से, तो राइट आंसर होगा बीज से प्राप्त होता है कपास। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो किसका रूप है? तने का, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, रेलवे में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होती है, तो लौंग किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेबीज के टीके की लुइस पास्चर ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। राइट आंसर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया खाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पोटास का। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा तत्व है? क्लोरीन अनुपस्थित रहता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहां किस में होता है? तो राइट आंसर होगा स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो राइट आंसर होगा दाब से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हरा नीला लाल। राइट आंसर होगा लाल हरा नीला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो राइट आंसर होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, कैफीन कहां पाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो कैफीन कहां पे पाया जाता है? राइट आंसर होगा कॉफी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक अवगाद्रो संख्या का मान होगा। तो राइट आंसर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 की पावर माइनस 23 नहीं होगा, 10 की पावर 23 ही होगा, प्लस क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 2.4। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण आयस्क है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, पित्तल की मिश्र धातु है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पित्तल मिश्र धातु है किसकी? तांबा और जस्ता की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारा का आयस्क है। तो पारा का आयस्क है सीने बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज कांसा का एक मिश्रण है। तो कांसा किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर होगा कॉपर एवं टिन का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इस्तेपात बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप है। तो राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है अधिकांश लोहा? हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा संश्लेषित फाइबर था, तो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा सल्फर का, चारकोल का और सोरा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गन धातु में होता है, तो गन धातु में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, एसएन होता है तथा जेडएन होता है। कॉपर, सिनेबार तथा जिंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन है टाका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा शीशा और टीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम है सबसे भारी धातु। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो राइट आंसर होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सबसे शुद्ध कोयले का प्रसार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एंथ्रासाइड। अगला क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो राइट आंसर होगा उष्मा प्रतिरोधी कांच है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो राइट आंसर होगा तांबा का है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पीलेपन का कारण है, तो गौ के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? केरोटीन है। केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम में कौन सा जटिल मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल बदलता है, तो एसिड किस में बदलता है? तो राइट आंसर होगा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। और सार पूछे तो सार बदलता है लाल लिटमस को नीले लिटमस में। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो राइट आंसर होगा एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं? प्रोटीन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर किससे संबंधित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन से। और पीसी कल्चर पूछे तो मछली पालन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा कौन सी होती है? पोलियो होता है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा फूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे बड़ा फूल है रेपलोसिया का, और सबसे छोटा पूछे तो वोल्फिया का। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लेंस में किसका कांच प्रयोग होता है? तो किसका कांच होता है? क्रूक्स कांच होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फेदम बराबर होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। तो एक फेदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो राइट आंसर होगा -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरियल भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल है, अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा तो है रेफ्लेक्सिया और सबसे छोटा है वोल्पिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सबसे बड़ा पूछे तो रेफ्लोसिया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर होगा पलिया होता है मलेरिया रोग से प्रभावित। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा टीबी के उपचार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 वॉट होता है, जूल मत कर देना यहां पे। तो राइट आंसर होगा 746 वॉट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्रव धातु कौन सा है? तो द्रव धातु कौन सा है? पारा। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अधातु कौन सा है? तो द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। धातु तो है पारा और अधातु है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की पावर 5 डाइन। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग का कारण होता है, तो किसके कारण पीला रंग होता है हल्दी में? तो राइट आंसर होगा कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण है, तो गैसों में गैस का उदाहरण कौन सा है? वायु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा डायनेमो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो राइट आंसर होगा
हृदय में विकार का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी का किया जाता है। राइट आंसर होगा ईसीजी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है खेरा रोग का संबंध किससे है? तो खेरा रोग दान में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 300 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि तो विद्युत धारा ही है। अगला क्वेश्चन है वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है। अगला क्वेश्चन है टिटनेस रोग किसके कारण होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिटनेस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? यह भी बार बार रिपीट होता है। तो साधारण बातचीत में तो राइट आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन है पोलिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलिया रोग से कौन सा अंग होता है प्रभावित? तंत्रिका तंत्र होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस अमल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो राइट आंसर होगा -39 डिग्री। अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो किस बिंदु पर उबलता है? तो राइट आंसर होगा 373 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रंग का होता है? तो राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ किस में होता है? तो राइट आंसर होगा स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है तो राइट आंसर होगा दाब से। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कहा जाता है तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हरा नीला लाल। राइट आंसर होगा लाल हरा नीला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो कैफीन कहाँ पे पाया जाता है? राइट आंसर होगा कॉफी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवगाद्रो संख्या का मान होगा, तो राइट आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 10⁻−23 नहीं होगा, 10⁻23 ही होगा, प्लस क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 2.4। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण एसिड है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, पित्तल की मिश्र धातु है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पित्तल मिश्र धातु है किसकी? तांबा और जस्ता की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारा का ऐसक है, तो पारा का ऐसक है सिनेबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज कांसा का एक मिश्रण है, तो कांसा किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर होगा कॉपर एवं टिन का। अगला क्वेश्चन है, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इस्तेपात बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, तो कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप है, तो राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है अधिकांश लोहा? हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा संश्लेषित फाइबर था, तो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा सल्फर का, चारकोल का और सोरा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गन धातु में होता है, तो गन धातु में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, एसएन होता है तथा जेडएन होता है। कॉपर, सिनेबार तथा जिंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन है, टाका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा शीशा और टीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम है सबसे भारी धातु। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो राइट आंसर होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रसार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एंथ्रासाइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो राइट आंसर होगा उष्मा प्रतिरोधी कांच है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो राइट आंसर होगा तांबा का है। अगला क्वेश्चन है,
पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलेपन का कारण है। तो गौ के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में कौन सा जटिल मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल बदलता है तो एसिड किस में बदलता है? तो राइट आंसर होगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। और सार पूछे तो सार बदलता है लाल लिटमस को नीले लिटमस में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो राइट आंसर होगा, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल मिलते हैं तो एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं? प्रोटीन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन से। और पीसी कल्चर पूछे तो मछली पालन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा कौन सी होती है? पोलियो होता है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलिज मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे बड़ा फूल है रेपलोसिया का। और सबसे छोटा पूछे तो वोल्फिया का। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लेंस में किसका कांच प्रयोग होता है? तो किसका कांच होता है? क्रूक्स कांच होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेदम बराबर होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। तो एक पेदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो राइट आंसर होगा -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरियल भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल है। अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा तो है रेफ्लेक्सिया और सबसे छोटा है वोल्फिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सबसे बड़ा पूछे तो रेफ्लोसिया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर होगा पलिया होता है मलेरिया रोग से प्रभावित। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा टीबी के उपचार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 वॉट होता है। जूल मत कर देना यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा 746 वॉट।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्रव धातु कौन सा है? तो द्रव धातु कौन सा है? पारा। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अधातु कौन सा है? तो द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। धातु तो है पारा और अधातु है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की पावर 5 डाइन। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है? तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग का कारण होता है? तो किसके कारण पीला रंग होता है हल्दी में? तो राइट आंसर होगा कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण है? तो गैसों में गैस का उदाहरण कौन सा है? वायु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा डायनेमो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो राइट आंसर होगा, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी का किया जाता है। राइट आंसर होगा ईसीजी। अगला क्वेश्चन है, खेरा रोग का संबंध किससे? तो खेरा रोग दान में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 300 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि तो विद्युत धारा ही है। अगला क्वेश्चन है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है? अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिटनेस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? यह भी बार बार रिपीट होता है। तो साधारण बातचीत में तो राइट आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलिया रोग से कौन सा अंग होता है प्रभावित? तंत्रिका तंत्र होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
किस अमल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो राइट आंसर होगा -39 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो किस बिंदु पर उबलता है? तो राइट आंसर होगा 373 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रंग का होता है? तो राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पे स्थित है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के पूछे तो वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? तो MS रंधावा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्षा के परिणाम और तापकरण द्वारा पर किया जाता है निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा जीरोफाइट कहते हैं। यह भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फूलों की अधिकतम किस में पाई जाती है? तो कहां पे पाई जाती है? राइट आंसर होगा उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का मौसम कब होता है? जून से सितंबर तक। और रबी का सितंबर से अक्टूबर बोल सकते हो आप। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में होता है रबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर होगा थाईलैंड। और हाथी भी सबसे ज्यादा थाईलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? यह क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है। यह क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहां पे अवस्थित है? राइट आंसर होगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम खेती प्रचलित है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधों को काट करके उनको जला करके उनकी जगह जो खेती की जाती है उसे जूम कृषि कहते हैं। तो कहां पे की जाती है? राइट आंसर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनकोना पौधे को किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भाग से किया जाता है? राइट आंसर होगा तने की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर होगा नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? सभी चारों चक्कर का पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूल गोभी का राइट आंसर होगा पुष्पक्रम। राइट आंसर होगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का फल होता है?
यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारियल का फल होता है डुप्पी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन दिवस है, तो वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटे कीट कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एफिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? राइट आंसर होगा रेफ्लेक्सिया। चाय में लाल कीट का कारण है, तो चाय में लाल कीट का कारण क्या है? हरी शेमाल। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में बीज नहीं बनते? तो किस में नहीं बनते बीज? तो राइट आंसर होगा फरन में बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में केकर रोग होता है, तो किसके कारण से होता है केकर रोग? राइट आंसर होगा जीवाणु के कारण से होता है केकर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग का कारण है, तो राइट आंसर होगा मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्थान है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल कौन सा है? काजू भी है, सेव भी है, नाशपाती भी है, तीनों के तीनों असत्य फल है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नकदी फसल कौन सी है? तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? राइट आंसर होगा मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य का उत्पादन बढ़ा? तो किसका बढ़ा? राइट आंसर होगा गेहूं का। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित थी, श्वेत क्रांति दूध के संबंधित, लाल क्रांति मांस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन में कौन सा है? महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। उत्पादन भी सबसे ज्यादा कर्नाटक से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो कौन सा है? जिप्सम। जिप्सम है क्षारीय मृदा में, और अम्लीय मृदा में चूना पत्थर। यह दोनों याद रखना है। अम्लीय मृदा में तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, और क्षारीय मृदा में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रोट रोग किस फसल का रोग है? तो किस फसल का है? ये है गन्ने का। रेड रोट रोग गन्ने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो किस फसल का है? राइट आंसर होगा धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है, तो सबसे पहले उपयोग कौन सा लाया गया था? राइट आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है, तो तिल का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैंसर का उत्तम स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है? थियोफ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो श्वसन कौन सा भाग करता है? पत्ती करती है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनिकोना पौधे किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से? तने की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरन पौधा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, तो किससे बनती है? मरुद्भिद से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, तो किस प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज? तो राइट आंसर होगा लाल प्रकाश में होता है। राइट आंसर होगा लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो किसके कारण लगाया जाता है? राइट आंसर होगा तने के बने हुए वलय को गिनकर लगाया जाता है पेड़ की आयु का अनुमान। तो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी गैस है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित क्या होता है? क्लोरोफिल। राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव्य रूप से कभी कभी बाहर निकलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इन्हें जल रंध्र कहते हैं, हाइडेटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये हैशटैग लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, तो पौधे किससे पोषण पाते हैं? तो राइट आंसर होगा भूमि से। पौधे को भूमि से पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। और मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का बदला हुआ रूप है, तो प्याज का बदला हुआ रूप है तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो हल्दी किस भाग से पाया जाता है? तनों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का बदला हुआ रूप है, तो आलू का बदला हुआ रूप क्या है? तनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। अलग अलग प्रकार का रंग पाया जाता है फूलों में एंथ्रोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेक्सिया। रेप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है?
यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है। तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? मैग्नीशियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? तो वास्तविक फल कौन सा है? लीची है वास्तविक फल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइकोलॉजी में शिवालों का अध्ययन किया जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शिवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अध्ययन वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो तो पूछे ही जाते हैं। तो क्या कहलाता है फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन, और पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहां पे स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन भी। तो किसके कारण होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? तो कहां पे है? राइट आंसर होगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? डार्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कब होता है प्रकाश संश्लेषण? केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें होती है? पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का और पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम किस भाग से प्राप्त होता है पौधे के? तो राइट आंसर होगा फूल भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा चीड़ से। चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। ऑप्शन के हिसाब से सोयाबीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोल्स।